क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी को हर दिन याद करते हैं? उसकी तस्वीर, उसकी बातें, उसकी आवाज, सब कुछ आज भी ताजा है, लेकिन उस इंसान को जैसे फर्क ही नहीं पड़ता। ना कोई कॉल, ना एक मैसेज, ना ही कोई खबर लेने की कोशिश, जैसे आप कभी उसकी जिंदगी में थे ही नहीं। और आप सोचते हो, क्या वो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं करता? इस सवाल का जवाब सीधा नहीं है, पर आज हम इसे गहराई, स्टोइक फिलॉसफी और मनोविज्ञान के साथ समझेंगे। और सबसे जरूरी बात, इस दर्द से कैसे उभरें और खुद को फिर से प्यार करना कैसे सीखें। पॉइंट 1, क्योंकि उसके लिए आप पसंद थे, जरूरत नहीं। सबसे पहले एक कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई को स्वीकार करना होगा। हर किसी के जीवन में हमारी वैल्यू बराबर नहीं होती। आपने उसे अपनी हर बात में शामिल किया, हर छोटी छोटी चीज में उसका ख्याल रखा, लेकिन क्या उसने भी वैसा ही किया? नहीं, क्योंकि आपके लिए वो एक जरूरत था, लेकिन उसके लिए आप बस एक पसंद थे। उसने आपको चुना क्योंकि तब वो अकेला था, उसे बात करने के लिए कोई चाहिए था, या शायद उसे कोई ऐसा इंसान चाहिए था जो उसकी तारीफ करे, उसकी गलतियों को भी सह ले। पर जब उसकी जरूरतें पूरी हो गईं, तो आप गैर जरूरी हो गए। स्टोइक दर्शन कहता है, तुम किसी को चाह सकते हो, लेकिन उसकी चाहत पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं होता। यह लाइन पढ़ने में आसान है, पर इसे जीना एक तपस्या है। जब आप किसी को पूरे दिल से चाहते हो, तो दिल ये मानने को तैयार नहीं होता कि शायद वो आपको उतना कभी चाहता ही नहीं था। पर यही वो सच्चाई है जिससे भागने की बजाय उसे अपनाना जरूरी है। क्योंकि जब आप इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हो, तो आप खुद को उस उम्मीद की बेड़ियों से आजाद कर देते हो जो हर रात आपको तोड़ती है। और धीरे धीरे आप वो इंसान बनने लगते हो जिसे अब किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने खुद को पसंद करना सीख लिया होता है। यही पहला कदम है हीलिंग का। यही पहला दरवाजा है आत्मसम्मान की ओर। पॉइंट 2, वो आगे बढ़ चुका है, और ये उसकी ताकत नहीं, उसकी प्रवृत्ति है। आप दिन में कई बार सोचते हो, क्या उसे मेरी याद नहीं आती? क्या उसे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता? और जब वो हंसता हुआ दिखाई देता है, नए लोगों के साथ कह कहे लगाता है, या फिर किसी और के साथ पोस्ट डालता है, तो आपके भीतर एक जोरदार सवाल उठता है, क्या मैं वाकई इतना आसान था भूल जाना? लेकिन इस सवाल का जवाब हमेशा उसके जवाब में नहीं मिलता, कभी कभी उसकी प्रवृत्ति में छिपा होता है। मनोविज्ञान हमें बताता है कि कुछ लोग भावनात्मक रूप से इतने अलग होते हैं कि वो एक रिश्ते से निकलते ही अपने भीतर कोई खालीपन महसूस नहीं करते। उन्हें कोई दूसरा इंसान जल्दी मिल जाता है, या फिर वो खुद को किसी नशे, आदत या इमोशनल रिप्लेसमेंट में उलझा लेते हैं। वो आपको इसलिए याद नहीं करता क्योंकि उसके भीतर वो गहराई कभी बनी ही नहीं थी जो टूटने पर इंसान को रुला दे। आपका चला जाना शायद उसके लिए जिंदगी को हल्का बना गया हो सकता है कि आप उसकी जिंदगी में एक ब्रेक थे, ना कि उसकी मंजिल। पर इसका यह मतलब नहीं कि आप कमजोर थे। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपने सच्चाई से रिश्ता बनाया था और उसने शायद आराम से। स्टोइक दर्शन कहता है, डोंट जज योर डेप्थ बाय समवन एल्सेस शैलोनेस। मतलब किसी और की सतही सोच से अपनी भावनाओं की गहराई को मत मापो। वो अगर आगे बढ़ गया है तो वो उसकी ताकत नहीं है, उसकी आदत है। कुछ लोग जल्दी आगे बढ़ते हैं क्योंकि उन्हें कभी रुकना आता ही नहीं, पर आप रुकते हो, टूटते हो, फिर खुद को समेट कर दोबारा खड़े होते हो। और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि आप भागे नहीं, आपने सामना किया। और जो लोग भावनाओं का सामना करते हैं, वो वक्त के साथ सिर्फ नहीं बदलते, वो अमर हो जाते हैं। पॉइंट 3, आपका जुड़ाव दिल से था, उसका समय से। कभी कभी हम किसी से इस हद तक जुड़ जाते हैं कि उसके बिना जिंदगी अधूरी लगने लगती है। हम हर दिन हर रात उसी के ख्यालों में डूबे रहते हैं, जैसे हमारे वजूद का एक हिस्सा वही हो। लेकिन एक दिन वो चला जाता है, बिना कोई वजह बताए, बिना कोई हिसाब चुकाए, और हमें छोड़ जाता है बस सवालों की एक भीड़ के साथ। क्या वो भी उतना ही जुड़ा था? क्या उसे भी उतना ही दुख हुआ जितना मुझे हो रहा है? पर सच्चाई ये है कि शायद उसका जुड़ाव उतना गहरा ही नहीं था। आपका जुड़ाव दिल से था, भावनाओं, यादों, वादों और सपनों से। और उसका जुड़ाव सिर्फ समय से था। जब समय अच्छा था तब आप जरूरी थे, जब वक्त बदला तो आप बेवजह हो गए। कुछ रिश्ते सिर्फ कंफर्ट से बनते हैं, जहां लोग किसी को इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो अकेले नहीं रह सकते, और जब वो अकेले रहने की ताकत पा जाते हैं या कोई नया सहारा मिल जाता है,
तो वो पुराने रिश्ते को बोझ मान लेते हैं। स्टोइक दर्शन कहता है, डोंट mourn the absence, but question the presence that once felt shallow। यानी जो अब नहीं है उस पर मत रो, बल्कि सोचो कि जब वो था तो क्या वाकई दिल से था या सिर्फ आपकी छाया में खड़ा हुआ था। ये सवाल कड़वे हैं, पर यही सच्चाई है, और यही सच्चाई हमें हीलिंग की पहली सीढ़ी पर चढ़ाती है। जब आप समझ जाते हो कि आपने किसी को दिल से चाहा था पर वो सिर्फ वक्त काट रहा था, तो आप खुद से कहना शुरू करते हो, अब मैं खुद का वक्त हूं, अब मुझे किसी और की मौजूदगी नहीं चाहिए। पॉइंट 4, आप सोचते हो क्योंकि आपने दिल से निभाया था वो आपको क्यों नहीं सोचता, क्योंकि उसके लिए वो रिश्ता शायद उतना सच नहीं था जितना आपके लिए था। आपने हर पल को जिया, हर छोटी बात, हर छोटी मुस्कान, हर दर्द, हर खुशी आपने दिल की गहराई से महसूस की। आपने उसकी आंखों में वो सपना देखा जिसे आप उम्र भर जीना चाहते थे, और शायद उसी सपने में आपने खुद को कहीं खो दिया। आपने अपने सारे सवालों के जवाब उस इंसान में ढूंढे जो आज आपके सवालों से दूर है, लेकिन वो शायद उसके लिए वो रिश्ता बस एक फेज था, एक ऐसा पड़ाव जो बीत गया बिना कोई निशान छोड़े। मनोविज्ञान कहता है, डेप्थ ऑफ इमोशनल इन्वेस्टमेंट डिसाइड्स द पेन ऑफ डिटैचमेंट। यानी जिसने जितना गहरा प्रेम किया उसे उतना ही गहरा आघात लगता है, और आपने पूरे दिल से निभाया था। आपने सिर्फ रिश्ता नहीं निभाया था, आपने खुद को समर्पित किया था। इसीलिए आप आज भी उसे सोचते हो, उसे याद करते हो, क्योंकि आपके भीतर उसका एक हिस्सा अब भी सांस ले रहा है। लेकिन उस गहराई में आपकी कमजोरी नहीं, आपकी ताकत छुपी है, क्योंकि सच्चा प्रेम करने वालों को समय चाहे जितना भी बदल दे, वो कभी छोटे नहीं होते। और ये गहराई एक दिन आपको खुद से मिलने में मदद करेगी, जहां आपको किसी की याद की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपने खुद को सबसे पहले याद करना सीख लिया होगा। पॉइंट 5, दर्द से भागो मत, उसे रूपांतरित करो। दर्द से भागना आसान होता है, पर उससे उबरना एक कला है। आप सोचते हो, काश वो मुझे याद करता तो शायद मेरा दर्द थोड़ा कम होता। लेकिन सच ये है कि अगर आप खुद से प्यार करना नहीं सीखते, तो किसी की भी याद, चाहे वो वापस आए या ना आए, आपका खालीपन नहीं भर सकती, क्योंकि असली तकलीफ उसकी गैर मौजूदगी नहीं है, बल्कि आपके अपने साथ टूटे रिश्ते की है। हम अक्सर दूसरे को खोने से ज्यादा खुद को खो देने का मातम मनाते हैं, और यही वो बिंदु है जहां स्टोइक दर्शन हमें अपनी आत्मा से जोड़ता है। स्टोइक कहते हैं, दूसरों की यादें तब तक हमें चोट देती हैं जब तक हम अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुनते। जब तक आप अपने अंदर की सच्चाई से नहीं जुड़ते, तब तक बाहर के सारे रिश्ते आपको अधूरा और टूटे हुए ही लगते हैं। इसीलिए इस दर्द से भागो मत, इसे महसूस करो, इसे चुपचाप सहो नहीं, बल्कि उसे एक रचना बना दो। कागज पर उतारो, शब्दों में ढालो, कला बनाओ, मेडिटेशन, संगीत, ध्यान, कविता, जो तुम्हारे अंदर है उसे बाहर आने दो। क्योंकि जब दर्द अभिव्यक्ति बनता है तो वो दुख नहीं रहता, वो उन्नति बन जाता है। यही रूपांतरण है, यही वो राह है जो तुम्हें किसी और के याद किए जाने की जरूरत से मुक्त करेगी और तुम्हें खुद के होने की पूर्ति देगी। पॉइंट 6, क्या वो सच में याद नहीं करता या बस छुपा लेता है? ये सवाल आपको कई बार कचोटता होगा। क्या उसे सच में फर्क नहीं पड़ता? क्या उसने मुझे पूरी तरह भुला दिया? पर कभी कभी जवाब हाँ या ना में नहीं होते। हो सकता है वो आपको याद करता हो, पर उसके अहंकार, अपराध बोध या नई जिंदगी ने उसे उस याद को दबाना सिखा दिया हो। बहुत लोग अंदर से टूटी आवाजें लेकर जीते हैं, पर बाहर से शांत और मजबूत दिखाई देते हैं। वो आपको याद करता भी हो, पर शायद उसके पास हिम्मत नहीं बची कि वो आपके सामने आए, या शायद वो डरता है कि आपकी आंखों में अब वो इज्जत नहीं बची जिसकी उसे जरूरत थी। पर अब एक सवाल खुद से पूछो, क्या सच में इसका कोई मतलब रह गया है? क्योंकि जब आप किसी को उसके फीडबैक पर आधारित प्यार करते हो, तो आप अपनी कीमत उसकी प्रतिक्रिया से तय करते हो, और यही सबसे बड़ा धोखा है, खुद से। स्टोइक दर्शन कहता है, जो प्यार लौट कर आता है वो तुम्हारा था, जो नहीं आता वो तुम्हारे सबक का हिस्सा था। इसलिए अब सवाल ये नहीं है कि वो आपको याद करता है या नहीं, सवाल ये है कि आप खुद को याद करते हो या नहीं। क्योंकि जब तक आप किसी और की यादों में अपनी पहचान ढूंढते रहोगे, आप अपने भीतर की खामोशी की आवाज सुन ही नहीं पाओगे। अब वक्त है उस आवाज को सुनने का,
जिसे आपने उस इंसान के लिए सालों तक चुप रखा था। पॉइंट 7, आप अब भी सोचते हो, क्योंकि आप खुद को भूल गए हो। जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो लगता है जैसे हमारे भीतर कुछ टूट गया हो। हम दिन में 1000 बार उसे याद करते हैं, उसकी तस्वीरों को देखते हैं, उसकी आवाज को याद करते हैं और उन बातों को दोहराते हैं जो अब कभी वापस नहीं आएंगी। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब के बीच आप खुद कहाँ हैं? हर बार जब आप उसे याद करते हो, आप अपने आप को थोड़ा और पीछे धकेल देते हो। आपका वर्तमान, आपकी ऊर्जा, आपका आत्मसम्मान, सब कुछ धीरे धीरे एक अधूरी याद के अंदर खोने लगता है। आपको ऐसा लगने लगता है कि आपकी जिंदगी अब उसी से जुड़ी हुई है, जैसे बिना उस इंसान के आप अधूरे हों। मगर ये अधूरापन उसके जाने से नहीं आया। ये अधूरापन इस कारण आया है कि आपने खुद से रिश्ता तोड़ लिया है। मनोविज्ञान कहता है, ऑब्सेसिव थॉट इज नॉट लव, इट्स अवॉइडेंस ऑफ सेल्फ। आप जिसे प्यार समझ रहे हो वो दरअसल एक भावनात्मक आदत है, एक तरीका जिसके जरिए आप खुद से बच रहे हो। आपने अपनी असल पहचान, अपने सपने, अपनी ऊर्जा सिर्फ एक याद में लपेट दी है। पर अब वक्त है लौटने का उस इंसान के पास जो आईने में आपकी आंखों में झांकता है और पूछता है, तुम कब लौटोगे मेरी तरफ? वो आप हो। आप वो इंसान हो जिसे आपने सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया है। अब वक्त है उस शांति से जुड़ने का जो किसी की याद में नहीं बल्कि खुद के सच्चे साथ में मिलती है। बुद्धिमत्ता का प्रतीक पॉइंट 8, यादों से मुक्ति तभी जब आप खुद को याद करें। आप भूल क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि आपकी सारी ऊर्जा अब भी उस इंसान के पास बंधी हुई है जिसने कभी आपको खुश किया था। आप बार बार उस हंसी को याद करते हो जिसने एक वक्त में आपकी दुनिया रोशन की थी। उन पलों को दोहराते हो जहां आपने अपने जीवन का सबसे सच्चा रूप जिया था। पर सच्चाई ये है, जब तक आप खुद को नहीं समझते, जब तक आप खुद से प्यार करना नहीं सीखते, आप कभी भी उस इंसान से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकते जिसने आपको कभी अपने होने से जीने का कारण दिया था। लेकिन सवाल यह है, क्या आज भी आप अपने लिए वही कारण बन सकते हो? स्टोइक दर्शन सिखाता है, आत्मा को पहले घर वापस आना होगा और फिर दूसरों की ओर देखना होगा। पहले आत्मा को अपने घर लौटना होता है, फिर ही वो बाहर किसी को सच्चे रूप में चुन सकती है। आपको चाहिए कि अब आप खुद को याद करना शुरू करें। मेडिटेशन करो ताकि आप अपनी भीतर की शांति से जुड़ सको। जर्नलिंग करो ताकि मन के उलझे सवाल शब्दों के जरिए साफ हो जाए। नए गोल्स बनाओ ताकि आपकी चेतना किसी खोए हुए इंसान के आसपास नहीं बल्कि खुद के भविष्य की ओर केंद्रित हो। नई सुबहों से दोस्ती करो क्योंकि हर सूरज उगता है किसी नए जीवन की उम्मीद लेकर। यादें तभी फेड होती हैं जब खुद की याद ताजा हो जाती है। जब आप खुद से पूछते हो, मुझे क्या चाहिए, मैं कौन हूं उस रिश्ते के बाहर, तब आप असल मुक्ति की ओर बढ़ते हो। क्योंकि एक दिन जब आप अपने भीतर का प्रकाश पहचान लेते हो तो कोई भी छाया आपको डराने की ताकत नहीं रखती। बुद्धिमान पॉइंट 9, उसे भूलना तुम्हारी जीत नहीं। आजादी है, बहुत से लोग इस भ्रम में जीते हैं कि अगर मैं उसे भूल जाऊं, अगर मैं दिखा दूं कि अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो मैं जीत जाऊंगा और वो मुझे देखकर पछताएगा। ये सोच बहुत आकर्षक लगती है, लेकिन ये सच्ची मुक्ति नहीं है, ये बस ईगो की चाल है। आप जब किसी को भूलने का प्रदर्शन करते हो तो आप अभी भी कहीं ना कहीं उसी इंसान के इर्द गिर्द घूम रहे हो, उसे सबक सिखाने के लिए, उसे साबित करने के लिए कि आप अब बदल चुके हो। पर क्या आपने कभी सोचा कि अगर आप वाकई आजाद होते तो आपको किसी को कुछ दिखाने की जरूरत ही नहीं होती? मुक्ति तब आती है जब उसकी याद अचानक आए और आपके भीतर कोई तूफान ना उठे, ना बेचैनी, ना गुस्सा, ना दर्द, ना सवाल, बस एक गहरी शांति। शांति इस बात की कि आप अब अपने साथ हो, शांति इस बात की कि आप अब किसी और की प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं हो। स्टोइक सोच कहती है, पीस इज नॉट इन फॉरगेटिंग देम बट इन नॉट नीडिंग टू रिमेंबर। यानी सुकून उसमें नहीं कि आप उसे भूल गए, बल्कि सुकून उसमें है कि अब आपको उसे याद रखने की जरूरत ही नहीं रही। और यही असली आजादी है। वो इंसान अब आपकी भावनाओं का केंद्र नहीं है। आपका दिन उसकी याद से शुरू नहीं होता और रात उसकी याद में खत्म नहीं होती। आप अब अपनी जिंदगी किसी के लौट आने या पछताने की उम्मीद में नहीं जी रहे। आप बस जी रहे हो पूरे होश, आत्मसम्मान और शांति के साथ। और जब आप इस स्तर पर पहुंचते हो
तो आप समझते हो कि किसी को भुलाना आपकी जीत नहीं है, बल्कि उसकी यादों से असर मुक्त होना ही आपकी सच्ची विजय है। इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान आपके लिए कभी मायने नहीं रखता था। उसने शायद आपको कुछ गहरी सीख दी, खुद से मिलने की, खुद को समझने की। पर अब वो सबक पूरा हो चुका है। अब आपके भीतर कोई अधूरापन नहीं है, क्योंकि आपने आखिरकार वो सबसे जरूरी रिश्ता फिर से जोड़ लिया है, खुद से। अब आपकी शांति किसी की मौजूदगी या गैर मौजूदगी पर नहीं टिकी है। अब आपकी मुस्कान किसी और के चेहरे की मोहताज नहीं है। और अब आप किसी को भुला देने की कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि आप माफ कर चुके हैं, सीख चुके हैं और आगे बढ़ चुके हैं। यही है असली आजादी। वो आपको याद क्यों नहीं करता? शायद इसलिए क्योंकि उसे याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके जीवन में आपकी जगह उतनी गहरी नहीं थी जितनी आपके दिल में उसकी थी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप कमजोर थे। इसका मतलब यह है कि आप सच्चे थे, गहरे थे और प्रेम को समझने वाले थे। अब वक्त है कि आप अपने अंदर के उस व्यक्ति को याद करें जिसने पूरे दिल से चाहा था, और अब उसी दिल से खुद को फिर से चुनें, क्योंकि अंत में आपको किसी के याद करने से ज्यादा जरूरत है खुद को याद रखने की। अब अगर तुमने ये वीडियो यहां तक देखा है तो शायद तुमने किसी को सच में चाहा था। शायद तुम्हारे अंदर अब भी वो भावनाएं हैं जो रात को अकेले में सिरहाने आकर बैठ जाती हैं। शायद कुछ सवाल हैं जो तुम्हें सोने नहीं देते। क्या उसे भी मेरी याद आती है? क्या मैंने कुछ गलत किया था? क्या मैं कभी उसकी तरह आगे बढ़ पाऊंगा? पर सच तो ये है कि ये सवाल तुम्हें उस इंसान से नहीं, खुद से पूछने हैं। क्योंकि जब आप बार बार किसी को याद करते हो तो आप दरअसल उसी स्मृति में खुद को खो देते हो जो अब असल में रही ही नहीं। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसकी आदतें शायद अब भी तुम्हारे भीतर जिंदा हैं, पर ये यादें सिर्फ स्मृति पात्र हैं जिनमें अब भावनाओं की जगह एक खालीपन भरता जा रहा है। लेकिन उस खालीपन को कोई और नहीं भर सकता। क्यों? क्योंकि वो जगह किसी और की नहीं थी। वो जगह तुम्हारी खुद की थी, जिसे तुमने उसकी उपस्थिति से ढक दिया था। और आज जब वो चला गया तो वो पर्दा भी हट गया। अब तुम्हें अपना असली चेहरा देखना है। वो चेहरा जिसे तुमने बहुत दिनों से अनदेखा किया, वो आवाज जिसे तुमने दबा दिया, वो सपना जिसे तुमने किसी के साथ जोड़ दिया था। अब वक्त है लौटने का। लौटना किसी पुराने रिश्ते में नहीं, बल्कि खुद की आत्मा के आंगन में। हर इंसान इस धरती पर कभी ना कभी टूटता है, लेकिन फर्क ये नहीं कि कौन टूटा, फर्क ये है किसने उस टूटन से एक नई ताकत पैदा की। जो इंसान आपको छोड़ गया वो आपकी ताकत नहीं ले गया, वो बस आपकी एक उम्मीद ले गया। और उम्मीदें बदल सकती हैं, पर आत्मा वो कभी नहीं बदलती। अब तुम्हारे पास वो मौका है जिसे अधिकतर लोग खो देते हैं। दर्द को दबाने का नहीं, दर्द को दिशा देने का। तुम लिख सकते हो, गुनगुना सकते हो, साधना कर सकते हो, या फिर बस खुद को गले लगा सकते हो। क्योंकि जब तुम ये मान लेते हो कि हाँ, मैं टूटा था और फिर भी मैं बच गया, तो तुम इस ब्रह्मांड की सबसे सुंदर चीज बन जाते हो, एक जागृत आत्मा। तुम वो नहीं हो जो किसी की यादों से परिभाषित होता है। तुम वो भी नहीं हो जिसे कोई भूल गया। तुम वो हो जो अब खुद को याद कर रहा है। खुद से जुड़े बिना दूसरे से जुड़ने की हर कोशिश अधूरी रहती है। हर बार जब तुम उसे याद करते हो तो असल में तुम खुद से दूर होते हो। लेकिन आज तुम्हारा अंत नहीं है। आज तुम्हारी वापसी का पहला दिन है। तुम्हारी वापसी उस बच्चे की तरह है जिसने सालों बाद अपने घर की मिट्टी को छुआ हो, जिसने अपने ही नाम को फिर से अपने होंठों पर लिया हो। अब जब तुम जाग चुके हो तो ये मत पूछो कि वो क्यों नहीं आया। पूछो, अब मैं कहां जा रहा हूं। नए लक्ष्य बनाओ, नई सुबह जियो, उठो और अपनी कहानी दोबारा लिखो। हर वो चीज जो उसने अधूरी छोड़ी थी, अब तुम उसे अपने नाम से पूरा करोगे। अब तुम्हारा जीवन उसकी याद के इर्द गिर्द नहीं घूमेगा, बल्कि तुम्हारी आत्मा के केंद्र से चलेगा। अब तुम्हारा दिन उसकी प्रोफाइल चेक करने से नहीं बीतेगा, बल्कि आईने में अपनी आंखों से बात करने में जाएगा। अब तुम्हारा मकसद उसे भूल जाना नहीं है, बल्कि इतना ऊपर उठ जाना है कि उसकी याद खुद तुम्हें देखकर मुस्कुराए और कहे, ये वही है जिसे मैंने खोया था। जीत तब नहीं होती जब तुम उसे भुला देते हो। जीत तब होती है जब उसकी याद आकर भी तुम्हें हिला नहीं पाती। जब तुम भीतर से शांत हो जाते हो और उस शांति को कोई छीन नहीं सकता। जब तुम्हारी दुनिया अब उसकी बातों, उसके जवाबों या उसकी वापसी पर निर्भर नहीं करती।
जब तुम उसके होने या ना होने के परे जीना सीख लेते हो। यही तुम्हारी आजादी है, यही तुम्हारी सच्ची विजय है और यही तुम्हारी सबसे खूबसूरत यात्रा है, खुद तक। अंतिम संदेश, अगर आज तुम टूटे हो तो समझ लो, तुम्हारे भीतर एक नया जन्म हो रहा है। वो तुम्हें छोड़कर गया है ताकि तुम खुद से मिल सको। कभी किसी की गैर मौजूदगी को अपनी कमी मत समझो, क्योंकि जो सच्चा होता है वो तुमसे दूर नहीं जाता, और जो चला गया वो तुम्हारे सबक का हिस्सा था, तुम्हारी आत्मा का शिक्षक। अब वक्त है उसे शुक्रिया कहने का। शुक्रिया उस दर्द के लिए जिसने तुम्हें अंदर से मजबूत किया। शुक्रिया उस विरह के लिए जिसने तुम्हें आत्मा की आवाज सुनाई। और शुक्रिया उस अधूरेपन के लिए जिसने तुम्हें पूर्णता की तलाश दी। अब तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि अब तुम्हारे साथ तुम खुद हो। स्टोइक डायरी से यही संदेश है, भूलो मत कि तुम कौन हो, और जब भी तुम्हें लगे कि तुम खो गए हो तो खुद को याद करना शुरू कर दो। यही असली प्रेम है, यही आत्मा की वापसी है। जो अब भी बाकी है वो तुम खुद हो। कुछ यादें कभी पूरी तरह मिटती नहीं, वो बस किसी कोने में जाकर बैठ जाती हैं, जैसे कोई पुराना दोस्त जो अब साथ नहीं चलता लेकिन कभी कभी दूर से हाथ हिला देता है। तुम कहते हो मैं भूलना चाहता हूं, लेकिन सवाल यह है, क्या तुम खुद को दोबारा याद करना चाहते हो? क्योंकि जब तुम उसे भूलने की कोशिश करते हो तो तुम अपने उस हिस्से को भी मिटाने लगते हो जिसने सच्चे दिल से चाहा था, जिसने पूरी ईमानदारी से रिश्ता निभाया था। पर सच्चा हीलिंग तब होता है जब तुम उसे नहीं, खुद को माफ करते हो। उस भोलेपन के लिए, उस इंतजार के लिए, उस सन्नाटे के लिए जिसे तुमने किसी की याद में जिया। कभी कभी हम खुद को सजा दे देते हैं। क्या तुमने सोचा है कि तुम अब भी क्यों उसके बारे में सोचते हो जब वो कभी पलट कर भी नहीं देखता? क्योंकि कहीं ना कहीं तुमने खुद को यह यकीन दिला दिया है कि शायद तुम ही काफी नहीं थे। ये वही आत्म धोखा है जो सबसे ज्यादा दर्द देता है। तुम खुद को सजा देते हो किसी और के फैसले के लिए। तुम खुद को कम आंकते हो किसी और की बेरुखी के कारण। पर जरा सोचो, क्या वो इंसान वाकई इतना गहरा था कि तुम्हारी आत्मा को परख सके? नहीं, वो बस तुम्हारे जीवन में एक मोड़ था, ना कि मंजिल। अब तुम्हें यह समझना है कि जिसने तुम्हें जाना वो तुम्हारी कीमत नहीं जानता था, और जो खुद की कीमत नहीं पहचानता वो दूसरों को बस खर्च करता है, सम्मान नहीं देता। जिसे तुम प्रेम कहते हो वो शायद परछाई थी। कभी कभी हम किसी को इसलिए चाहते हैं क्योंकि हमने अपने भीतर एक खालीपन महसूस किया और वो इंसान उस खाली जगह पर फिट हो गया। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे जीवन का उत्तर था। वो सिर्फ एक पड़ाव था जो हमें खुद तक पहुंचाने आया था। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस पड़ाव को ही आखिरी स्टेशन समझ लेते हैं। हम रुक जाते हैं और फिर वहीं से उम्मीदें पालने लगते हैं। पर शायद ब्रह्मांड का प्लान कुछ और था। शायद वो इंसान तुम्हारे जीवन में आया ही इसलिए था ताकि तुम टूटो और फिर खुद को नई रोशनी में देख सको। कभी कभी खोना पाना होता है। कभी कभी किसी को खोना तुम्हारे भीतर के शून्य को उजागर करता है, और यही शून्य तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। क्यों? क्योंकि इस शून्य में अब किसी भी दिखावे, किसी भी झूठे वादे या किसी के वैलिडेशन की जगह नहीं है। अब यहां सिर्फ तुम हो, और जब तुम इस शून्य को स्वीकार कर लेते हो तो तुम अपनी चेतना के सबसे शांत और निर्मल तल तक पहुंचते हो। तब तुम्हें यह समझ आता है कि जो गया वो तुम्हारा अनुभव था, पर जो बचा है वो तुम्हारा स्वरूप है। उसकी यादें लौटेंगी, पर अब वो तुम्हें नहीं बदलेंगी। तुम कितना भी मजबूत हो जाओ, कभी कभी उसकी कोई बात, कोई पुराना गाना, कोई खास तारीख तुम्हें उस याद तक खींच ले जाएगी। लेकिन फर्क ये होगा कि इस बार तुम उस याद में बहोगे नहीं, बल्कि उसे बस गुजरने दोगे। उसकी याद अब तुम्हारा भविष्य तय नहीं करेगी, बल्कि वो बस अतीत की एक किताब की तरह होगी जिसे तुमने पढ़ा, जिया और अब बंद कर दिया है। तुम मुस्कुराकर कहोगे, थैंक यू, तुम्हारी वजह से मैं आज ये हूं। अब प्रेम भीतर से उपजेगा, बाहर से नहीं। जिस प्रेम को तुमने अब तक बाहर खोजा, अब वो तुम्हारे भीतर उगना शुरू करेगा। वो प्रेम अब किसी की मुस्कान से नहीं, तुम्हारे अपने विचारों की शांति से उपजेगा। वो प्रेम अब किसी की बाहों में नहीं, तुम्हारी अपनी बाहों के आलिंगन में मिलेगा। और यही प्रेम तुम्हें हर उस चीज से आजाद करेगा जो कभी तुम्हारे आत्मसम्मान से बड़ी लगती थी। अब तुम खुद के पास हो और यही पर्याप्त है।
आखिरकार जब सारी आवाजें शांत हो जाती हैं, जब सारी यादें अपनी धार खो देती हैं, तो जो बचता है वो है तुम्हारी मौन उपस्थिति। वो मौन जो कहता है, मैंने चाहा, मैंने खोया, मैंने रोया, पर अब मैंने खुद को पा लिया है। और जब तुम खुद को पा लेते हो तो फिर किसी को खोने का डर नहीं रहता। अब ये कहानी खत्म नहीं हो रही, ये बस उस कहानी का अंत है जो तुमने किसी और के साथ लिखी थी। अब जो पन्ना खुल रहा है वो सिर्फ तुम्हारा है, जहां कोई वैलिडेशन नहीं चाहिए, जहां कोई कंपैरिजन नहीं होगा, जहां हर सुबह मैं हूं यही काफी है से शुरू होगी। और जब तुम इस स्तर पर पहुंच जाते हो तो दुनिया चाहे जो भी कहे, तुम्हारा दिल बस एक बात जानता है, मैं अब अपने साथ हूं और मुझे अब कोई खो नहीं सकता। जिसने तुम्हें छोड़ा उसने सिर्फ तुम्हारा साथ छोड़ा, तुम्हारा मूल्य नहीं। तुम्हारी मुस्कान अब किसी की याद की मोहताज नहीं रही। अब वो तुम्हारी आत्मा की रोशनी है। अब प्रेम बाहर नहीं तलाशा जाएगा, वो भीतर उपजेगा, शांत, निर्मल और पूर्ण। तुमने उसे नहीं खोया, तुमने खुद को पा लिया। हर बार जब तुम उसकी याद में डूबे, दरअसल तुम अपने भीतर उतरते चले गए। अब तुम्हारा दिल किसी की गैर मौजूदगी से नहीं डगमगाता, क्योंकि अब तुम खुद अपनी उपस्थिति हो। कुछ रिश्ते नहीं टिकते ताकि आत्मा स्थिर हो सके। उसके चले जाने से तुम अधूरे नहीं हुए, तुम अब अपने पूरेपन की ओर बढ़ रहे हो। अब कोई वापस आए या ना आए, तुम्हारी यात्रा जारी रहेगी, क्योंकि ये यात्रा अब तुम्हारे आत्मसम्मान की है। शांति तब नहीं मिलती जब कोई लौटता है, शांति तब मिलती है जब तुम रुक कर खुद को सुनते हो। जो लोग तुम्हारे दर्द को न समझ सके वो तुम्हारे मौन का भी हिस्सा नहीं हो सकते। तुम अब किसी के रिप्लाई पर जिंदा नहीं हो, तुम अब अपने विचारों की धड़कनों में सांस लेते हो। अब तुम खुद से बात करते हो, इसलिए दुनिया की आवाजें अब शोर नहीं लगती। हर याद जो कभी चुभती थी अब बस एक मुस्कुराहट बन गई है, क्योंकि तुम अब खुद को जानते हो। वो रिश्ता अगर तुम्हें खुद से दूर कर दे तो वो प्रेम नहीं, बंधन था। कभी किसी को खोने का डर इतना ना पालो कि खुद को खो बैठो। तुम अब किसी की प्राथमिकता नहीं भी हो, तब भी तुम अपने लिए सब कुछ हो। जब तुमने खुद से प्रेम करना सीखा तब कोई तेरा मेरा रहा ही नहीं। अब वैलिडेशन की जरूरत नहीं रही, क्योंकि अब आत्मा जानती है कि वो पर्याप्त है। अब प्रेम कोई भूख नहीं, वो मौन का आनंद है। उसने तुम्हें तोड़ा नहीं, उसने तुम्हें नई दिशा दी। अब तुम्हें किसी की गोद नहीं चाहिए, अब तुम्हें अपने कंधों की ताकत पर भरोसा है। तुम अब किसी की स्मृति नहीं, तुम अपनी आत्मा की उपस्थिति हो। जिसने तुम्हें नजरअंदाज किया उसने खुद को एक अवसर से दूर कर दिया। तुम्हारा मौन अब कमजोरी नहीं, तुम्हारा सबसे गहरा संवाद है। वो जिसे तुम याद करते हो शायद अब भी तुम्हें सोचता हो, पर यह जानना जरूरी नहीं, क्योंकि अब तुम खुद को सोचते हो। जिस दिन तुमने खुद से माफी मांगी उसी दिन से तुमने खुद को पाया। अब तुम किसी और के साथ नहीं, खुद की तलाश में हो। अब तुम्हें किसी की बाहों में नहीं, खुद की आत्मा में घर मिल गया है। जिन रिश्तों में तुमने खुद को खो दिया था अब उन्हीं से तुमने खुद को वापस पाया है। प्रेम कोई वादा नहीं, प्रेम एक उपस्थिति है जो तब भी बनी रहती है जब सब चले जाएं। अब तुम किसी की परछाई नहीं, तुम एक संपूर्ण प्रकाश हो। तुम्हारी खामोशी अब रुलाई नहीं है, वो अब ध्यान बन चुकी है। तुम अब किसी से पूछते नहीं, क्या मैं तुम्हारे लिए खास हूं, क्योंकि अब तुम खुद के लिए अपरिहार्य हो। तुम्हारा खो जाना एक भ्रम था, तुम हमेशा यहीं थे, बस तुमने खुद को देखना छोड़ दिया था। अब वो तुम्हें याद करता है या नहीं, इससे तुम्हारी शांति पर कोई असर नहीं पड़ता। अब तुम्हारा प्रेम किसी नाम से नहीं जुड़ा, अब वो सांस की तरह शांत और अस्तित्व की तरह सच्चा है। अब कोई तुम्हें पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि तुम कभी अधूरे थे ही नहीं। जब तुम अपनी पहचान खुद तय करते हो तब कोई तुम्हारी कहानी अधूरी नहीं कर सकता। अब तुम रोते नहीं, टूटते नहीं, अब तुम महसूस करते हो और मुक्त हो जाते हो। जिसने तुम्हारी गहराई को नहीं समझा वो तुम्हारी ऊंचाई का हिस्सा नहीं बन सकता। अब तुम्हारे आंसू गिरते हैं, पर वो अब किसी को मनाने के लिए नहीं, खुद को पहचानने के लिए गिरते हैं। तुम अब भी उससे प्रेम करते हो, लेकिन अब वो प्रेम सिर्फ तुम्हारे भीतर सांस लेता है, बिना किसी अपेक्षा के। अब तुम उस गीत की तरह हो जो किसी को याद नहीं, पर एक बार सुनने के बाद भूलता भी नहीं। तुम्हारी आत्मा अब सवाल नहीं करती, वो सिर्फ साक्षी बनकर देखती है, शांत, स्थिर और निश्चल। जब तुम्हें पता चल जाता है कि तुम खुद के लिए काफी हो, तभी सच्चा प्रेम शुरू होता है। अब तुम उसके जाने का अफसोस नहीं करते,
तुम खुद के लौटने का स्वागत करते हो। अब तुम प्रेम की तलाश नहीं करते। अब तुम प्रेम बन चुके हो। अब तुम किसी के शब्दों में नहीं रहते। तुम अब अपनी चुप्पी में बसे हो। क्या आप चाहते हो कि कोई इंसान जो कभी आपको हल्के में ले गया, आज रात करवटें बदलते हुए सिर्फ आपके बारे में सोचता रहे? क्या आप चाहते हो कि किसी के जहन में आप सिर्फ एक याद ना रहो, बल्कि एक एहसास बन जाओ जिसे वो चाहकर भी भुला ना सके? तो याद रखो, लोग आपकी बातों को नहीं, आपकी ऊर्जा को याद रखते हैं। आपका आत्मगौरव, आपकी शांति, आपकी उपस्थिति, यही सब मिलकर एक ऐसा प्रभाव बनाते हैं जो उम्र भर साथ चलता है। और आज मैं आपको 11 ऐसे काम बताने वाला हूं जो अगर आपने कर लिए तो यकीन मानो वो आपको कभी नहीं भूल पाएंगे। ये वीडियो आपकी लाइफ को बदल कर रख देगा। मैं आपसे अभी बोल रहा हूं कि आपका वीडियो को बीच में ही छोड़ने का मन करेगा, लेकिन आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। और मैं वादा करता हूं कि अगर आप ये 11 सबक जान गए तो लोग आपसे बात करने के लिए तरस जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, चुप रहकर विकसित हो जाओ। कभी कभी सबसे ज्यादा असर करने वाला इंसान वो होता है जो सबसे कम बोलता है, जो दुनिया को अपनी योजनाएं नहीं बताता, बल्कि दुनिया को अपने परिणामों से चौंका देता है। आजकल लोग हर बात बताना चाहते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं कहां जा रहा हूं, मैंने क्या सीखा, क्या पाया। हर चीज सोशल मीडिया पर डालना जरूरी समझते हैं। पर याद रखो, वृक्ष फल लगने के बाद झुकता है, शोर नहीं करता। स्टोइक दर्शन कहता है, वेस्ट नो एनर्जी प्रूविंग, ग्रो इन साइलेंस। यानी अपनी ऊर्जा को दूसरों को प्रभावित करने में मत बर्बाद करो, उसे अपने विकास में लगाओ, चुपचाप, शांति से, धीरे धीरे। क्योंकि जब तुम शांति में काम करते हो तो तुम में एक अलग प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है जो शब्दों से नहीं, मौन से बोलती है। लोग सोचते हैं इसमें कुछ तो अलग है, कुछ ऐसा जो दिखाई नहीं देता पर महसूस होता है। जब आप दिखावे से दूर रहकर अपने आप को संवारते हो, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, तो आपकी उपस्थिति खुद एक जवाब बन जाती है। लोग आपकी तारीफ नहीं करते, पर अंदर ही अंदर आपकी स्थिरता और अनुशासन से प्रभावित हो जाते हैं। क्योंकि आपकी चुप्पी में एक विश्वास छुपा होता है जो हर शोर से ऊपर होता है। दुनिया को तब तक मत बताओ कि तुम क्या कर रहे हो, जब तक कि तुम्हारा काम खुद बोलने न लगे। जब आप बिना कहे ऊंचाई पर पहुंचते हो तो लोगों के पास 2 ही विकल्प होते हैं, या तो आपकी इज्जत करें या खुद से सवाल करें। और जो इंसान ऐसी ऊंचाई तक चुपचाप पहुंचे वो सिर्फ याद नहीं रखा जाता, वो लोगों के दिल और आत्मा में गहराई से बस जाता है। तो अगली बार जब तुम्हारा मन करे दुनिया को बताने का कि तुम क्या कर रहे हो, तो बस मुस्कुरा देना और अपने काम में लौट जाना। क्योंकि जब समय आएगा तो तुम्हारी चुप्पी ही सबसे ऊंची आवाज बनेगी। पॉइंट नंबर 2, अपनी सीमाएं तय करो और उनका पालन करो। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको उम्र भर याद रखें, तो पहले खुद तय करो आप कौन हैं और आप क्या सहन नहीं करेंगे। सीमाएं तय करना कोई घमंड नहीं है, ये एक संकेत है कि आपने खुद को पहचान लिया है। ये आत्मसम्मान की रेखा है जो बताती है कि आपके जीवन में कौन कितना अंदर आ सकता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि दूसरों को खुश करने के लिए हर बात को सह लेना ही विनम्रता है, लेकिन नहीं, हर बात सहना खुद से विश्वासघात करने जैसा होता है। स्टोइक दर्शन कहता है, यू कंट्रोल ओनली योर रिस्पॉन्स, नॉट देयर बिहेवियर। दूसरे क्या करेंगे ये आपके हाथ में नहीं, पर आप किसे अनुमति देते हैं और किसे अपनी ऊर्जा से दूर रखते हैं, ये पूरा अधिकार आपका है। सीमा तय करना अपने आप से ये कहना होता है, मैं खुद को इस स्तर पर देखता हूं और इससे नीचे मैं नहीं गिरूंगा। जब आप ना कहना सीखते हो, चाहे वो रिश्ते में हो, काम में हो या सामाजिक व्यवहार में, तो लोग आपके मौन को भी गंभीरता से लेने लगते हैं। सीमाओं वाला व्यक्ति कभी सुलभ नहीं होता, पर वो सम्मानित जरूर होता है। जब आप हर किसी को हाँ कहोगे तो लोग आपको हल्के में लेंगे, पर जब आप अपनी आत्मा की रक्षा करना जानते हो तो आपकी उपस्थिति साधारण से अलभ्य बन जाती है। याद रखो, सीमा रखने वाला व्यक्ति कठोर नहीं होता, वो स्पष्ट होता है, और स्पष्टता हमेशा आकर्षण लाती है। लोग आपको इसलिए याद नहीं रखते कि आपने उन्हें कितना दिया, बल्कि इसलिए कि आपने खुद को कितना बचाया। तो आज से खुद से एक वादा करो कि आप अपनी आत्मा की सुरक्षा करेंगे, और जब आप ऐसा करते हैं तो आप किसी के दिल में नहीं, उसके सम्मान में जगह बना लेते हैं, और ऐसी जगह कभी भुलाई नहीं जाती। पॉइंट नंबर 3,
बिना किसी को दोष दिए खुद को बेहतर बनाओ। जब कोई हमें दर्द देता है, धोखा देता है या नजरअंदाज करता है, तो मन सबसे पहले एक ही काम करता है, दोष देना। उसने ऐसा क्यों किया? वो इतना बदल कैसे गया? क्या मेरी कोई गलती थी? और हम उसी में उलझ जाते हैं। पर सच यही है, दूसरों को दोष देना आसान है, खुद को बदलना मुश्किल। लेकिन यादगार वही बनता है जो टूटने के बाद शिकायत नहीं करता, बल्कि खुद को संवारता है। स्टोइसिज्म कहता है, ब्लेम नो वन, नॉट इवन योरसेल्फ, जस्ट लर्न एंड ग्रो। यानी न दूसरों को दोष दो, न खुद को कोसो, बस सीखो और बेहतर बनो। जब लोग देखते हैं कि आप चुप हैं, आपने कुछ कहा नहीं, कोई बहाना नहीं, कोई आरोप नहीं, बस एक मौन और उसके भीतर आत्मनिर्माण की प्रक्रिया, तो वो हिल जाते हैं। क्योंकि ये दुर्लभ है। जब आप दर्द को अपनी ढाल नहीं बल्कि अपनी छेनी बना लेते हो, तो आप एक ऐसी प्रतिमा बनते हो जो समय के साथ और निखरती जाती है। आपका बदलाव ही उनके भीतर पछतावे की आग जला देता है। वो सोचते हैं, मैंने उसे कितना हल्के में लिया और देखो आज वो क्या बन गया है। आपका न बदलना उन्हें भुला देता, पर आपका शांत और शक्तिशाली परिवर्तन उन्हें रोज याद दिलाता है, तुमने किसे खो दिया। तो अगली बार जब किसी का व्यवहार आपको तोड़ने लगे, दोष मत देना, बल्कि एक ऐसी शांति ओढ़ लेना जो आपके भीतर बदलाव की मशाल जला दे। क्योंकि अंत में लोग तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारे परिवर्तन को याद रखते हैं। पॉइंट नंबर 4, किसी के बिना अधूरा मत बनो। हम इंसानों को ऐसा लगता है कि हमारी खुशी, हमारा अस्तित्व, हमारी पहचान किसी और के साथ जुड़ी हुई है। वो चला गया तो सब सूना है, उसके बिना मैं अधूरा हूं। ये बातें फिल्मों में चल जाती हैं, लेकिन हकीकत में ये आत्मा की पराजय है। स्टोइसिज्म का एक गहरा सिद्धांत है, सेल्फ सफिशिएंसी इज द रूट ऑफ फ्रीडम, अर्थात आत्मनिर्भरता ही असली स्वतंत्रता है। जब आप अकेले खड़े रहना सीख जाते हो, जब आपकी पहचान किसी और से जुड़ी नहीं होती, तो आप एक ऐसा किला बन जाते हो जिसे कोई बाहर वाला गिरा नहीं सकता। और यही वो चीज है जो लोगों को अंदर से हिला देती है। जब आप उनके बिना भी मुस्कुराते हो, जब आप अकेलेपन को कमजोरी नहीं बल्कि विकास का अवसर बना लेते हो, तो वही लोग जो कभी आपको जरूरत से ज्यादा समझते थे, अब आपको खुद से ज्यादा सोचने लगते हैं। आपका आत्म संतुलन उनके भीतर असंतुलन पैदा कर देता है, क्योंकि आप अब भी चमकते हो बिना उनके स्पर्श के। जब आप खुद से जुड़ जाते हो, तो आप एक ऐसी ऊर्जा बन जाते हो जो निर्भरता से ऊपर और यादों से गहरी होती है। वो सोचते हैं, जिसे मैंने छोड़ा वो तो खुद ही पूरी दुनिया बन गया। इसलिए किसी के जाने से टूटो मत, बल्कि अपने आप में लौटो, अपने अस्तित्व को महसूस करो और जानो आप कभी अधूरे थे ही नहीं। क्योंकि जो आत्मनिर्भर होता है वो याद नहीं किया जाता, वो प्रेरणा बन जाता है। ब्रेन पॉइंट नंबर 5, ध्यान दो, प्रतिक्रिया नहीं। दुनिया में सबसे ज्यादा ध्यान कौन खींचता है? जो हर बात पर गुस्सा करता है, या फिर वो जो सब कुछ देखता है, समझता है, लेकिन चुप रहता है? असल में लोग हमारी प्रतिक्रिया नहीं, हमारी अनुपस्थिति में हमारी उपस्थिति को याद रखते हैं। जब आप हर बात पर प्रतिक्रिया देते हो, हर ताना, हर आलोचना, हर कटाक्ष का जवाब देने लगते हो, तो आप धीरे धीरे खुद को कमजोर कर देते हो, क्योंकि आप अपने मन की बागडोर दूसरों को थमा देते हो। स्टोइसिज्म का गहरा सिद्धांत है, बी इंडिफरेंट टू इंसल्ट्स, दे आर पावरलेस विदाउट योर रिएक्शन। यानी अपमान तभी असर करता है जब आप उसे स्वीकार करते हो। जब आप प्रतिक्रिया नहीं देते, तो सामने वाले को अपनी ही आवाज सुनाई देती है, और यही सबसे गहरी सजा होती है। लोग अक्सर सोचते हैं, इसने जवाब क्यों नहीं दिया, ये नाराज नहीं हुआ, क्या इसे फर्क ही नहीं पड़ता? और फिर वहीं से शुरू होता है आपका रहस्य बनने का सफर। आपकी चुप्पी में भी गूंज होती है, आपकी शांति एक चुनौती बन जाती है, आपकी आंखों में जो स्थिरता है वो सामने वाले को खुद से सवाल करने पर मजबूर कर देती है। हर कोई प्रतिक्रिया देता है, गुस्से में, दुख में, घबराहट में, लेकिन जो इंसान ध्यान देता है पर प्रतिक्रिया नहीं करता, वो सबसे ऊपर होता है। ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं, और दुर्लभ चीजें हमेशा याद रखी जाती हैं। ध्यान देना यानी हर चीज को गहराई से देखना, समझना, लेकिन अपने भीतर उसे बैठने की अनुमति न देना। यह एक मानसिक अभ्यास है, एक आत्म नियंत्रण की साधना है। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस कहते हैं,
इट्स नॉट व्हाट हैपेंस टू यू बट हाउ यू रिस्पॉन्ड टू इट दैट मैटर्स। तो अगली बार जब कोई आपको उकसाए तो बस धीरे सांस लेना, मुस्कुराना और मौन में रह जाना, क्योंकि आपकी चुप्पी में वो ताकत है जो किसी बहस में नहीं। और जो लोग आपकी इस शांति को देख लेते हैं वो आपको कभी नहीं भूलते, क्योंकि आपने उन्हें एक ऐसा दर्पण दिखा दिया जिसमें वो खुद की कमजोरी को साफ साफ देख सके। पॉइंट नंबर 6, अपना लक्ष्य बना लो, बदला नहीं। जब कोई हमें चोट पहुंचाता है, हमें धोखा देता है, अपमानित करता है, तो हमारे भीतर एक आग जलती है बदला लेने की। पर यहीं पर हमें रुकना चाहिए और खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं अपना जीवन बदला लेने में जला दूं या उसे इतना ऊंचा बना दूं कि बदले की जरूरत ही ना पड़े। स्टोइसिज्म कहता है, रिवेंज इज अ साइन ऑफ वीकनेस, ग्रोथ इज पावर। मतलब बदला लेना एक क्षणिक संतुष्टि देता है, पर खुद को बेहतर बनाना एक स्थायी विजय। जो इंसान आपको तोड़ना चाहता था, अगर आप उसी ऊर्जा को बदले में नहीं, निर्माण में लगाओगे, तो आप सिर्फ खुद को नहीं बल्कि उसकी सोच, उसकी धारणाओं और उसके घमंड को भी पराजित कर दोगे। क्योंकि सबसे बड़ा बदला वही होता है जो शब्दों से नहीं, परिणामों से लिया जाए। जब आप चुपचाप अपने जीवन को संवारते हो, जब आप एक एक दिन खुद को मजबूत बनाते हो, जब आप गिरकर फिर उठते हो, तो वो इंसान जिसने आपको गिराया था हर दिन अपनी ही गलती से टकराता है। आपकी सफलता उसकी हार बन जाती है, आपका विकास उसकी शर्मिंदगी बन जाता है। और यही तो सबसे शक्तिशाली चीज है, आपने कुछ कहा नहीं, फिर भी बहुत कुछ कह दिया। स्टोइसिज्म का सिद्धांत है, लेट योर एक्सेलेंस बी योर आंसर। आप अपने लक्ष्य को इतना पवित्र बना लो कि उसमें बदले की कोई जगह ही ना बचे। जो समय आप गुस्से, क्रोध और हिसाब किताब में बर्बाद करते, वही समय अगर आप ज्ञान, अनुशासन और विकास में लगाओ, तो आप खुद को एक ऐसे स्तर पर ले जाते हो जहां से नीचे देखने का भी मन नहीं करता। और तब वो लोग जो आपको नीचा दिखाना चाहते थे, आपको देखकर खुद से शर्मिंदा होने लगते हैं। याद रखो, बदला लेना उन्हें याद नहीं रखता, लेकिन खुद को ऊंचा उठा लेना उन्हें उम्र भर नहीं भूलने देता। पॉइंट नंबर 7, शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को तराशो। दुनिया आपके शब्द नहीं पढ़ती, दुनिया आपके वजूद को महसूस करती है। आपकी चाल, आपकी आंखों की स्थिरता, आपकी ऊर्जा, आपका आत्मनियंत्रण, यही सब मिलकर आपकी असली पहचान बनाते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हो कि लोग आपको कभी न भूलें, तो खुद को अंदर और बाहर दोनों तरफ से तराशो। स्टोइसिज्म का एक अमर वाक्य है, डिसिप्लिन इज फ्रीडम। जब आप खुद पर नियंत्रण रखना सीखते हैं, तो आप भीतर से आजाद हो जाते हैं। आप बाहरी परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते। शारीरिक अनुशासन यानी अपने शरीर का ध्यान रखना, अस्वस्थ आदतों से दूरी बनाना, नियमित व्यायाम करना, नींद, पोषण और ऊर्जा पर ध्यान देना। जब आप अपने शरीर को मजबूत बनाते हो, तो आप सिर्फ दिखने में नहीं बल्कि महसूस होने में भी प्रभावशाली बनते हो। लोग आपकी बॉडी नहीं, आपकी एनर्जी याद रखते हैं। और मानसिक अनुशासन, वो इससे भी ज्यादा ताकतवर है। जब आप गुस्से में शांत रहते हो, जब आप आलोचना पर प्रतिक्रिया नहीं करते, जब आप बुरे हालात में भी स्थिर रहते हो, तो आपकी मौजूदगी खुद एक संदेश बन जाती है। आप वो इंसान बन जाते हो जिसकी एक झलक से सामने वाला अपनी स्थिति समझने लगता है। आपकी संयमित मुस्कुराहट, आपका गंभीर मौन, आपकी स्थिर दृष्टि, ये सब आपको भीड़ से अलग कर देते हैं। क्योंकि बहुत लोग शोर मचाते हैं, पर बहुत कम लोग हैं जिनकी चुप्पी ही सबसे ऊंची आवाज होती है। जब आप अपने शरीर और मन को एक तपस्वी की तरह गढ़ते हो, तो आप एक ऐसी जीवित मूर्ति बन जाते हो जिसे भुला पाना आसान नहीं होता। आपकी मौजूदगी लोगों को छूती नहीं, उन्हें भीतर तक हिला देती है। तो अगर आप वाकई में चाहते हो कि कोई आपको कभी न भूल पाए, तो खुद को इतना तराशो कि जब भी आप किसी के सामने आओ, वो आपको देखने और महसूस करने दोनों में मजबूर हो जाए। आप कोई व्यक्ति नहीं रह जाते, आप एक अनुभव बन जाते हो। पॉइंट नंबर 8, जो गया उसे सम्मान दो, शिकायत नहीं। अक्सर जब कोई हमें छोड़ देता है, हमें धोखा देता है या हमारी उपेक्षा करता है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? शिकायत। उसने मेरे साथ ये किया, वो कैसा इंसान था, उसने मुझे बहुत तकलीफ दी। हम बार बार अपनी बात लोगों से कहते हैं ताकि शायद कोई हमारी पीड़ा को समझे। पर सच यही है,
दुनिया ज्यादा देर तक किसी की व्यथा नहीं सुनती। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है होल्ड योर पेन इन डिग्निटी, मतलब अपने दर्द को गरिमा के साथ धारण करो। जब आप किसी के जाने के बाद भी शांत, स्थिर और गरिमामयी रहते हो तो आप सामने वाले को शब्दों से नहीं, अपने मौन से आईना दिखाते हो। आपकी शांति उनके भीतर शोर मचाने लगती है। क्यों? क्योंकि जब आपने कुछ कहा ही नहीं तो उनके पास कोई बहाना नहीं बचता। जब आप किसी को जाने देते हो बिना बदले, बिना अपमान, बिना सार्वजनिक रोष के, तो आप खुद को एक ऐसे स्तर पर खड़ा कर देते हो जहां से सामने वाला आपको देखकर खुद से शर्मिंदा होता है। आपकी गरिमा उसे उसकी गलती से रोज मिलवाती है। लोग आपको इसलिए याद नहीं रखते कि आपने कितना दुख सहा, बल्कि इसलिए कि आपने उस दुख को कैसे संभाला। और जो इंसान दर्द में भी न रोता है, न चीखता है, न बदला लेता है, बल्कि सिर्फ मुस्कुराता है और आगे बढ़ता है, वो कभी भुलाया नहीं जाता। क्योंकि ऐसे लोग आज के जमाने में दुर्लभ हैं। जब आप शिकायत नहीं करते तो आप एक गंभीर शक्ति बन जाते हैं। आपकी चुप्पी बोलने लगती है, आपकी चाल गरिमा में डूब जाती है और आपकी आत्मा यनापन एक ऐसी लौ बन जाती है जो अंधेरे में भी किसी की अंतरात्मा को जलाकर रख देती है। तो अगली बार जब कोई आपको तोड़ने की कोशिश करे, मत टूटो, मत बोलो, मत रो, बस इतना करो, इतनी शांति से आगे बढ़ो कि उन्हें खुद से नजर मिलाना मुश्किल हो जाए। पॉइंट नंबर 9, तुम्हारी शांति तुम्हारा बदला है। दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो शब्दों से ज्यादा गूंजती हैं, जैसे एक शांत इंसान की मौजूदगी। अगर आप किसी को सजा देना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि वो हर रोज आपको याद करे, तो उसे गुस्से या बदले से नहीं, शांति से हराओ। स्टोइसिज्म कहता है लेट योर पीस बी लाउडर देन योर पेन, मतलब अपने दर्द को चीखों में मत बदलो, उसे इतनी शांति में बदल दो कि वो दूसरों की आत्मा को चुभने लगे। जब कोई आपको तोड़ने की कोशिश करता है तो वो ये उम्मीद करता है कि आप टूटोगे, रोओगे, कहोगे उसने मेरे साथ गलत किया। पर जब आप ऐसा नहीं करते बल्कि शांति ओढ़ लेते हो तो वही इंसान बेचैन हो उठता है। क्यों? क्योंकि उसे कोई जवाब नहीं मिला, उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, आपकी ओर से कोई शोर नहीं आया, सिर्फ मौन, और उसी मौन में उसकी हार छुपी होती है। शांत व्यक्ति कमजोर नहीं होता, वो एक जीवित मंदिर होता है जहां भावनाएं भी झुकती हैं। जब आप अपने भीतर स्थिर हो जाते हो तो आपकी मौजूदगी किसी दवा की तरह असर करने लगती है, या फिर किसी आईने की तरह जो सामने वाले को उसके कर्मों की असलियत दिखा देती है। शांति का मतलब ये नहीं कि आपको दुख नहीं हुआ, बल्कि ये कि आपने उस दुख को अपने नियंत्रण में ले लिया। आप उसे बाहर नहीं फेंकते, आप उसे भीतर स्वीकार करते हो और फिर उसे मुक्त कर देते हो। यही आत्मशक्ति है, यही आत्मनिर्माण है, और यही वो चीज है जो आपको लोगों की याद में बसा देती है। लोग भूल जाते हैं किसने क्या कहा था, पर उन्हें याद रहता है उस इंसान की खामोशी ने मुझे हिला दिया था। आपकी चुप्पी, आपकी स्थिरता, आपकी चाल, सब कुछ धीरे धीरे एक छवि बना लेते हैं जो समय के साथ और भी गहराती जाती है। कोई सोचता है काश मैंने उसे हल्के में ना लिया होता, कोई पछताता है उसकी चुप्पी में क्या ताकत थी। तो अगली बार जब कोई आपको चोट दे तब लड़ो मत, सिर्फ इतना करो, शांत रहो और अपने भीतर दीपक जलाओ, क्योंकि सबसे बड़ा बदला तुम्हारी शांति होती है। पॉइंट नंबर 10, किसी को कुछ साबित मत करो। आजकल हर कोई कुछ ना कुछ साबित करना चाहता है। मैं बेहतर हूं, मैं कामयाब हूं, देखो मैंने तुम्हारे बिना भी सब कुछ हासिल कर लिया। पर यहीं पर इंसान हारने लगता है, क्योंकि जब आप किसी को कुछ साबित करना चाहते हो तो आप अभी भी उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हो। स्टोइसिज्म कहता है द वाइज प्रूफ नथिंग, दे बिकम एवरीथिंग, यानी बुद्धिमान व्यक्ति कुछ साबित नहीं करता, वो खुद एक प्रमाण बन जाता है। दुनिया को दिखाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं होती। जो लोग सच्चे होते हैं उनकी उपलब्धियां खुद बोलती हैं। जब आप दिखावे से ऊपर उठ जाते हो तो आप खुद को एक गहराई में गढ़ते हो जहां न कंपैरिजन होता है न कंपटीशन, सिर्फ निर्माण होता है। आप कोई नाटक नहीं करते, आप कोई पोस्ट नहीं डालते, आप किसी को जवाब नहीं देते, बस आप खुद को निखारते जाते हो। और एक दिन वही लोग जिन्हें आपने कभी कुछ साबित नहीं किया वो खुद ही सोचने लगते हैं ये इंसान किस मिट्टी का बना है। याद रखो, जब आप किसी को कुछ दिखाने की जिद में लगते हो तो आप खुद से भटक जाते हो।
लेकिन जब आप खुद के लिए जीते हो तो आप इतना विशाल बन जाते हो कि आपकी छाया में लोग खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं। आपका व्यक्तित्व, आपकी सरलता, आपकी गहराई, आपकी स्थिरता, ये सब कुछ आपकी उपलब्धियों से भी बड़ी पहचान बन जाते हैं। दुनिया में सबसे याद रखे जाने वाले लोग वो नहीं हैं जिन्होंने शोर मचाया, बल्कि वो हैं जिन्होंने इतनी सादगी से खुद को गढ़ा कि उनकी मौन उपस्थिति भी प्रेरणा बन गई। इसीलिए अगली बार जब आपके भीतर ये भाव उठे कि उसे दिखाना है मैं क्या बन गया, तो खुद से कहो, नहीं, मुझे बनना है, दिखाना नहीं। क्योंकि जो सच में ऊंचाई पर होता है उसे नीचे वालों को कुछ दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप जब खुद के लिए जीते हो, खुद से प्रेम करते हो और अपनी आत्मा को गढ़ते हो, तो आप एक ऐसा इंसान बन जाते हो जिसे देखने से पहले लोग महसूस करने लगते हैं। और ऐसे लोग कभी भुलाए नहीं जाते। पॉइंट नंबर 11, दूसरों की नहीं, आत्मा की जीत चाहते हो। इस जीवन में दो तरह की जीत होती है, एक जो दिखती है, दूसरी जो महसूस होती है। एक ऐसी जीत होती है जहां आप किसी को हरा देते हैं और फिर भी खाली महसूस करते हैं। दूसरी वो होती है जहां आप किसी को हराते नहीं बल्कि उसके दिल को छू लेते हो, और वो आपको उम्र भर याद रखता है क्योंकि आपने उसकी आत्मा से बात की थी, ईगो से नहीं। अगर आप सच में चाहते हो कि लोग आपको कभी ना भूलें, तो एक बात हमेशा याद रखो, उनसे मत जीतो, खुद से जीतो। स्टोइसिज्म यही सिखाता है, द ग्रेटेस्ट विक्ट्री इज ओवर वन सेल्फ एंड इन काइंडनेस टू अदर्स। यानी सबसे बड़ी जीत दूसरों को गिराने में नहीं, खुद की कमजोरियों को जीतने में है। और सबसे बड़ा प्रभाव तब आता है जब आप ताकत में होकर भी दयालुता दिखाते हो, जब आपके पास बदला लेने का पूरा मौका हो लेकिन आप माफ कर देते हो, जब आप सब कुछ कह सकते हो लेकिन आप मौन चुनते हो, जब आप किसी को नीचा दिखा सकते हो लेकिन आप उसे ऊंचा उठाने का रास्ता दिखा देते हो। ऐसे लोग सिर्फ याद नहीं रहते, वो आदर्श बन जाते हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा में क्रोध नहीं होता, करुणा होती है। सोचो, आज तक जिन लोगों ने तुम्हें सबसे ज्यादा छुआ है वो नहीं थे जिन्होंने तुम्हें हराया या पछाड़ा, बल्कि वो थे जिन्होंने तुम्हें समझा, तुम्हारे साथ संवेदनशीलता दिखाई, तुम्हें अपने छोटेपन में भी सम्मान दिया। आपकी सच्ची ताकत तब दिखती है जब आप दयालु होते हुए भी प्रभावशाली बन पाते हो। क्योंकि ये बहुत आसान है, किसी की गलती पर उसे नीचा दिखा देना, कठोर बन जाना, भड़क जाना, दूरी बना लेना। पर मुश्किल ये है किसी की गलती पर भी उसके लिए एक नरम कोना बचा पाना। स्टोइक्स कहते हैं, जो खुद से जीत जाता है वो दूसरों से लड़ने की जरूरत ही महसूस नहीं करता। वो जानता है दूसरा जो कर रहा है वो उसके अपने आंतरिक संघर्षों का परिणाम है, इसलिए वो सहानुभूति रखता है, घृणा नहीं। वो मार्गदर्शन करता है, तिरस्कार नहीं। जब आप ऐसा बन जाते हो तो आपकी छवि एक रोशनी बन जाती है। लोग आपको भूल नहीं पाते क्योंकि आपने उन्हें चोट नहीं दी बल्कि उनकी आत्मा को स्पर्श किया। आपने उन्हें अपने जैसे इंसान की तरह देखा, गलती करने वाला, संघर्ष करने वाला और फिर भी सम्मान के योग्य। और ये बहुत दुर्लभ है आज के इस दिखावे के युग में, जहां हर कोई खुद को ऊंचा दिखाने की कोशिश में है। वहां जो इंसान दूसरों को ऊपर उठाता है वो सबसे अलग दिखता है। वो बन जाता है जिसके बारे में लोग अकेले में सोचते हैं, काश मैं भी ऐसा बन पाता। तो अगर आप चाहते हो कि कोई आपको जिंदगी भर याद रखे, तो दूसरों को हराने की नहीं, उन्हें समझने की कोशिश करो। खुद को इतना ऊंचा उठाओ कि आपके भीतर की करुणा किसी को भी झुका सके। क्योंकि जब आप दयालु होकर भी मजबूत होते हो तो आपकी आत्मा एक ऐसी छवि बना देती है जो शब्दों से नहीं, वक्त के साथ और गहरी होती जाती है। याद रखो, जीत की सबसे ऊंची अवस्था वही है जहां आप किसी को हराकर नहीं, उसकी आत्मा में जगह बनाकर जाते हो। और ऐसी जगह कभी मिटती नहीं, वो तुम्हें कभी भूल नहीं पाएंगे। आत्मा में उतर जाने वाला असर कभी कभी कोई इंसान हमारी जिंदगी में आता है, बिना शोर किए, बिना दावा किए, और हमारे भीतर कुछ बदल जाता है। वो ना कोई भाषण देता है, ना अपनी उपलब्धियों की गाथा सुनाता है, लेकिन फिर भी उसका साथ ऐसा होता है जैसे कोई आईना जो हमें खुद से मिलवा देता है। और जब वो चला जाता है तो उसके शब्द नहीं, उसकी ऊर्जा, उसकी शांति, उसकी मौन उपस्थिति रह जाती है। वो तुम्हें कभी भूल नहीं पाएंगे। आत्मा में उतर जाने वाला असर कभी कभी कोई इंसान हमारी जिंदगी में आता है, बिना शोर किए,
बिना दावा किए, और हमारे भीतर कुछ बदल जाता है। वो ना कोई भाषण देता है, न अपनी उपलब्धियों की गाथा सुनाता है, लेकिन फिर भी उसका साथ ऐसा होता है जैसे कोई आईना जो हमें खुद से मिलवा देता है। और जब वो चला जाता है तो उसके शब्द नहीं, उसकी ऊर्जा, उसकी शांति, उसकी मौन उपस्थिति रह जाती है। कुछ ऐसा जो मिटता नहीं। क्या आप भी ऐसा ही बनना चाहते हो? तो जवाब है, अपने जीवन को किसी को प्रभावित करने के लिए मत जियो, बल्कि ऐसा जियो कि आप अपने अस्तित्व से असर छोड़ दो। दुनिया में सबसे स्थायी प्रभाव वह नहीं होता जो आप कह देते हो, बल्कि वह जो आप बिना कहे महसूस करवा देते हो, जिसे आप अपने भीतर की चुप्पी से छू लेते हो, जिसके मन में आप बिना शोर किए उतर जाते हो। वो आपको कभी नहीं भूल सकता। आपको याद रखने के लिए किसी को चौंकाना जरूरी नहीं। कभी कभी बस थोड़ा कम बोलना और थोड़ा ज्यादा सुनना ही काफी होता है। क्योंकि दुनिया में बहुत लोग अपनी बातें कहने को व्याकुल हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो दूसरे की आत्मा की आवाज सुन पाते हैं। कभी किसी की आंखों में सीधे देखकर चुपचाप कहना, मैं समझता हूं तुम्हें, ये एक ऐसा संवाद है जो किसी को जिंदगी भर नहीं भूलता। कभी किसी की गलती पर मुस्कुरा देना और कह देना, चलो कोई बात नहीं, ये ऐसा क्षण होता है जो आत्मा में गहराई तक दर्ज हो जाता है। जब आप बिना चोट पहुंचाए किसी को सीख दे देते हो, जब आप बिना बोले किसी को सहारा दे देते हो, तो आप किसी के लिए सिर्फ याद नहीं, एक अनुभव बन जाते हो। और अनुभव को भुला पाना आसान नहीं। वो तुम्हें क्यों याद रखेंगे? क्योंकि आपने उन्हें जज नहीं किया, बल्कि समझा। क्योंकि जब उन्हें सबने छोड़ा तब आपने कोई वादा नहीं किया, पर फिर भी उनका हाथ थामे रखा। क्योंकि आपने उन्हें बेहतर बनने के लिए प्रेरित किया, बिना यह कहे कि वे अब तक गलत थे। क्योंकि आपने अपनी चमक से उन्हें अंधा नहीं किया, बल्कि उन्हें अपने भीतर झांकने का रास्ता दिया। ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं। आजकल हर कोई दिखाना चाहता है, मैं कितना सफल हूं, मैं कितना ऊंचा उठ चुका हूं, मुझे छोड़ने वाले अब पछता रहे हैं। पर जो लोग दिखाने की नहीं, बनाने की चिंता करते हैं, वो भीतर से इतने सुंदर हो जाते हैं कि दूसरों को अपनी ही आत्मा का दर्पण दिखा देते हैं। और ये दर्पण भुलाया नहीं जाता। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? तुम्हारी शांति, तुम्हारी उदारता, तुम्हारा संयम, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा गैर प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण। क्योंकि जब दुनिया में हर कोई जवाब दे रहा होता है, तब जो इंसान सिर्फ देखता है, समझता है और मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता है, वो लोगों के मन में स्थायी स्थान बना लेता है। आप किसी को एक तीखा उत्तर देकर शायद 5 मिनट के लिए जीत सकते हो, पर किसी को मौन सहनशीलता से जवाब देकर आप उसके पूरे जीवन की सोच बदल सकते हो। स्टोइक लोग इसीलिए शांत रहते थे। वे यह नहीं मानते थे कि हर बात का उत्तर देना चाहिए। वे मानते थे कि तुम जिस प्रकार प्रतिक्रिया करते हो, वही तुम्हारा चरित्र तय करता है। इसीलिए जब आप संयम से जवाब देना सीख जाते हो, तो आप लोगों के दिलों में विश्वास, सम्मान और अद्भुत रहस्य छोड़ जाते हो। याद किए जाने का सबसे गहरा तरीका क्या है? जब आप किसी के जीवन को इस तरह छू लें कि उसे अपनी ही आत्मा के करीब ले जाएं। ऐसा इंसान भुलाया नहीं जाता। आप उसकी कोई तस्वीर नहीं देखते, पर उसकी ऊर्जा आपके भीतर जिंदा रहती है। आप उससे कभी फिर नहीं मिलते, पर उसकी कहीं एक बात किसी मोड़ पर आपकी आंखें खोल देती हैं। वो कोई संदेश नहीं छोड़ता, पर उसके मौन में कई संदेश छिपे होते हैं। आप सोचते हो, क्या था उसमें ऐसा? और जवाब आता है, शायद कुछ नहीं, बस वो खुद था। और यही सबसे बड़ी बात होती है। जब आप बिना नकल किए, बिना दिखावे के, बस स्वाभाविक रूप से खुद बन जाते हो, तो लोग आपकी सादगी में ईश्वर को देख लेते हैं। और ऐसी उपस्थिति कभी भूली नहीं जाती। जीवन की सच्ची स्मृति क्या है? वो नहीं जो आपने कहा, वो नहीं जो आपने पहन रखा था या आपने कितना कमाया, बल्कि वो है आपने किसका दिल छुआ, किसके साथ सत्यता से खड़े रहे, किसे अपनी मौन करुणा से आत्मा की गहराई में ले गए। वो इंसान जो अपने घाव छिपा लेता है, पर किसी और को मुस्कुराना सिखा देता है, वो कहीं नहीं जाता। वो एक चलती फिरती प्रेरणा बन जाता है। वो जिसे लोग कहते हैं वो कोई आम इंसान नहीं था, वो कुछ अलग था। तो क्या करना है? ना शोर मचाओ, ना अपने दर्द की नुमाइश करो, ना किसी को नीचा दिखाओ, ना खुद को साबित करने में उलझो। बस इतना करो, अपने भीतर उतरते जाओ।
खुद को इतना शुद्ध बनाओ कि जब कोई तुम्हारे संपर्क में आए तो वो अपने भीतर भी कुछ साफ महसूस करे। जब कोई तुम्हारे मौन से गुजरे तो उसे अपने ही विचार बदलते महसूस हों। जब कोई तुम्हारी सादगी देखे तो उसे अपने ही दिखावे पर हंसी आए। और तब तुम एक इंसान नहीं रहोगे, एक आईना बन जाओगे। एक ऐसा आईना जो दिखता नहीं पर जिसे देखकर कोई खुद को पहचानने लगे। और यही वो चीज है जो इंसानों को अमर बनाती है। वो तुम्हें कभी भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि तुमने सिर्फ उनका वक्त नहीं लिया, तुमने उनकी आत्मा को छुआ। भूल जाना आसान होता है, पर जो आत्मा को छू जाए उसे भुलाना नामुमकिन। आपका दिखावा नहीं, आपकी मौन उपस्थिति, आपके शब्द नहीं, आपका आत्मसंयम, यही वो बातें हैं जो किसी के दिल में आपको उम्र भर के लिए बसा देती है। तो आगे बढ़ो, खुद को इतना श्रेष्ठ बना लो कि दुनिया तुम्हें भूलने की हिम्मत न कर सके। क्योंकि जब आप अपने आप में संपूर्ण हो जाते हो, तब आप किसी के लिए याद नहीं, अधूरा सपना बन जाते हो।